नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज एक फिल्म समीक्षा, सरदारी बेगम। सरदारी बेगम एक ठुमरी गायिका के जीवन पर आधारित ये फिल्म सच है या फसाना ये तो नहीं मालूम, पर श्याम बेनेगल जैसे ब्रिलियंट निर्देशक ने इसे पर्दे पर जीवंत जरूर कर दिया है। कहानी हिंदू मुस्लिम दंगे के साथ शुरू होती है। कमरे में रियाज कर रही सरदारी बेगम किरण खेर कुछ आवाजें सुनकर जब अपने छज्जे पर जाकर नीचे झांकती है तो किसी दंगाई का फेंका एक बड़ा पत्थर उनके माथे पर लगता है। वे चीखते हुए अपनी बेटी सकीना राजेश्वरी सचदेव को पुकारती हैं और उसकी गोद में दम तोड़ देती हैं। एक पत्रकार लड़की तहजीब जब दंगों को कवर कर रहे पहुंचती है तो सरदारी बेगम जब पहुंचती है वहां देखती है कि घर में जनाजे की तैयारी हो रही है और तभी उसे पता चलता है कि सरदारी बेगम के भाई जब्बार उसके वालिद हैं और सरदारी दरअसल उसकी फूफी थी। इस रहस्योद्घाटन पर वह चौंक उठती है। रात में अपने पिता से वह उसके पीछे की कहानी का उनका वर्णन सुनती है। अपने वालिद से जिद कर इत्तन बाई सुरेखा सीकरी से संगीत सीखने वाली युवा सरदारी स्मृति मिश्रा को जब सामाजिक बदनामी के डर से महफिलों में गाने से रोका जाता है तो वह दीवानगी में अपना घर छोड़कर एक रईस हेमराज अमरीशपुरी की रखेल बन जाती है। बाद में एक लालची आदमी सादिक मूसवी रजत कपूर उससे उसका निकाह, उसकी संगीत यात्रा, उसका शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचना, शौहर का छलावा और बेटी के प्रति उसकी पसेसिवनेस, यानी पूरी फिल्म में सरदारी के जीवन की कहानी ही चलती है। एक शास्त्रीय संगीत गायिका के जीवन के उत्थान और पतन की इस कहानी में संगीत साधना के प्रति उसका जुनून और दीवानगी बेहद बेहद प्रभावित करते हैं, पर उसके इसी जुनून की कीमत उसे गलत लोगों को चुनकर चुकानी भी पड़ती है। विशेष बात यह है कि इस कहानी में पत्रकार तहजीब, जो कि सरदारी के जीवन पर एक लेख लिखना तय करती है, उससे जुड़े अलग अलग लोगों यानी भाई जब्बार अब्बासी, श्री वल्लभ व्यास, हेमराज की पत्नी उत्तरा बावरकर, उसके साजिंदे फतह खान, एस.एम. जाहिर, पति सादिक मूसवी, एक युवा प्रशंसक आमोद बजाज, कुमुद मिश्रा, म्यूजिक कंपनी मालिक मिस्टर सेन, सलीम गौश और उसकी बेटी सकीना से मिलती है और सब उसे अपने तरीके से सरदारी बेगम के बारे में बताते हैं। फिल्म में सरदारी के जीवन के कई पहलू सामने आते हैं। उसकी शख्सियत की भी कई परतें हैं जिन तक तहजीब पहुंचती है तो वह असल सरदारी को जानती है। ठीक जुबैदा की तरह सरदारी को कोई महान शख्सियत न बनाकर फिल्म राइटर खालिद मोहम्मद ने हर आदमी की तरह उसकी खासियत के साथ उसकी कमजोरियों और उसकी गलतियों को भी बखूबी दर्शाया है और यही बात इस फिल्म को एक आम वृत्त चित्र टाइप फिल्म बनने से अलग ही करती है। अंत अच्छा है जब तहजीब अपनी फूफी के जीवन से सबक लेकर अपने विवाहित प्रेमी को, जो उसे महज एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, छोड़कर अपने कैरियर में आगे बढ़ जाने का फैसला भी करती है। उसके पिता जो उसकी फूफी के साथ खड़े ना हो सके उसके साथ खड़े होते हैं और सकीना जो मां के कारण गायन छोड़ चुकी होती है
आगे बढ़कर फिर से रियाज शुरू कर देती है। पूरी फिल्म में 10 गाने हैं, सब के सब बाकमाल। वनराज भाटिया और अशोक पातकी द्वारा स्वरबद्ध की गई इन ठुमरियों को सुनना एक अलग दुनिया में होने का एहसास कराता है। चली पी के नगर और मोरे कान्हा जो आए को तो जितनी बार सुनो मन नहीं भरेगा। जो मित्र एक समय देश विदेश में चर्चित और पुरस्कृत ये फिल्म देखना चाहें, अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं और ऐसी बहुमूल्य फिल्म को अवश्य ही देखें। धन्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।